दुखियारी माँ। यह एक दुखियारी माँ की दर्द भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। वो माँ जो खुद भूखी सोती थी पर कभी अपने बेटे को भूखा सोने नहीं दिया। खुद की ख्वाहिशों को नज़रअंदाज करके बेटे की ख्वाहिशों को पूरा किया। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली 80 वर्ष उम्र की विशाखा देवी की है, जिनकी याददाश्त अब काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें अब रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था और इस काबिल बना दिया कि वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। अब वह अपनी बूढ़ी माँ को अकेला दिल्ली में छोड़ अपने बीवी बच्चे के साथ विदेश में रहता था। विशाखा देवी की याददाश्त पहले ही कम हो गई थी, लेकिन दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में कभी कभार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे के इंतजार में रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनुज बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसे हो? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते दिल्ली आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम साथ में ही अमेरिका में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, माँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, दिल्ली का घर हमें बेचना पड़ेगा, अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब ही नहीं माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चला भी नहीं जाता था, फिर भी बूढ़ी माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़े ही समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी, बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर देखने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दबाजी में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ देखते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। शाम होने को थी, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। अब चहल पहल भी काफ़ी कम हो गई थी। विशाखा देवी टकटकी लगाए अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन बेटा अभी तक नहीं लौटा। एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने पूछा, माँ जी आपको किससे मिलना है? कौन आ रहा है? विशाखा देवी घबराते हुए दबी आवाज़ में बोली, मेरा बेटा अंदर गया है, हम अमेरिका जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनुज नाम है मेरे बेटे का, विशाखा देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने विशाखा देवी से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी हैं और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगा, मानो जैसे उनके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई हो। एक महान व्यक्ति ने उन्हें घर तक पहुंचाया, जो अब उसका था ही नहीं, दिख चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया
पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने विशाखा देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। विशाखा देवी की आंखें बेटे का इंतजार करते करते एक दिन हमेशा के लिए बंद हो गईं। मगर बेटे ने मुड़कर माँ की खबर नहीं ली। मकान के नए मालिक ने फ़ोन किया, मगर बेटा विशाखा देवी का अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आया। आता भी तो किस मुँह से? किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना। उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना, कभी उनका दिल मत दुखाना। यह बात हमेशा याद रखना, वो ही आपके जन्मदाता हैं। दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, मगर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।